गवादर में बलोचिस्तान को हक दो तहरीक ने तारीख रकम कर दी। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर गवादर में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सीरतुन्नबी चौक से निकलने वाली रैली का अख्ताम धरने पर हुआ। एहतजाज को सूबे के पिसे हुए तबकात, मजदूरों और माहीगीरों की तहरीक करार। सरबराह तहरीक मौलाना हिदायतुर रहमान ने रैली को सूबाई हुकूमत की मजदूर कश पॉलिसियों के खिलाफ रेफरेंडम कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर के मेहनत कश माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस। ट्वीट में लिखा, ट्रॉलर से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन के लिखेंगे। इस मामले पर वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी बात करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलेंगे। अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चौधरी सरवर दौरा यूरोप बारे आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड से मुतालिक तकरीब से खिताब करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान से मुलाकात में मेडिकल शोबे बारे तजावीज़ दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू सर्विसेज के शोबे में अहम इक़दाम। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने सूबे में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। उस्मान बुज़दार कहते हैं, एयर रेस्क्यू सर्विस के लिए 1 अरब 16 करोड़ मुख्तस कर दिए हैं। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों तक रसाई मिलेगी। कीमती जानें बचाई जा सकेंगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, 3000 अरब रुपए कर्जों की अदायगी में चले जाते हैं। गुज़श्ता साल FBR ने 250 अरब के रिफंड जारी किए। FBR में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसे कारोबार दोस्त अदारा बनाना चाहते हैं। टेक्सटाइल का शोबा तरक्की कर रहा है। इस सेक्टर ने मायूस नहीं किया। बरामदात बढ़ रही हैं। कोरोना में सनतें बंद नहीं होने दी। इनकम टैक्सेस ग्रोथ और चावल की पैदावार में इजाफा हुआ। शरीफ साहब तो इंशाल्लाह अब जेल नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि 2 दफा जेल गए, कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इन्हीं कोर्ट्स के अंदर पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं जब सबूत देने की बारी आती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ अब जेल नहीं जाएंगे। इनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी। बुलाया गया आशियाना केस में और गिरफ्तार साफ पानी केस में किया गया। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को निशाना बनाया गया। हमजा शहबाज को 22 महीने जेल में रखा गया। आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। लोगों के पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में तरमीम का बिल जल्दी में असम्बली से मंजूर कराना पड़ा। 10 माह से बिल पर काम कर रहे थे। सबसे मुशावरत की। अपोजिशन क्या चाहती है समझ से बालातर है। उनकी सारी बातें मान लें। इसके बावजूद ऐवान में हंगामा किया गया। गवर्नर का कोई सियासी किरदार नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। गड़ी खुदा बख्श में शोहदा पर कब्रों पर फूल चढ़ाए। फातह खानी भी की। विफाकी वजीर असद उमर का मिसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ बैठने का ऐलान। कहते हैं, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। सूबों को इख्तियारात देने से मिसाइल हल नहीं होते। कराची में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। सिंध के हुक्मरान अमीर हो रहे हैं। कराची के आवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है। दीगर शहरों में भी हालात ख़राब हो सकते हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर सिंध के लोग हैं। कराची के अंदर पिछले 13 साल से एक सियासी जमात है जो कि इक़्तिदार के अंदर है। उनकी कोई 5 से 6 जो हैं हुकूमतें जो हैं सूबे सिंध के अंदर उनकी आ चुकी हैं। हम ये समझते थे कि जो पुलिस का निज़ाम है, लोकल पुलिसिंग का निज़ाम है, वो मेयर के अंडर आएगा। मेयर को ये पता चले कि उसके शहर कराची के अंदर
हो रहा क्या है। सिंध में बल्दियात का नया निज़ाम बेख्तियार होगा। सूबे के तमाम शहरों के लिए बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आमिराना रवैया इख्तियार कर रही है। यकीन दिलाया गया था कि बल्दियात का निज़ाम बाख्तियार होगा। मेयर को पुलिस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का इख्तियार नहीं दिया गया। सैनिटेशन के निज़ाम के वज़ीर खुद वज़ीर आला सिंध होंगे। चाहते थे कि निज़ाम जागीरदाराना ना हो। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, मुराद अली शाह के मुताबिक अपोजिशन अक़लियत है, ये इस मुल्क और शहर के दुश्मन है। कराची 300 अरब से ज्यादा टैक्सेस देता है, इनसे कोई पूछे 1200 अरब जा कहाँ रहा है। पीपल्स पार्टी का तरक्की का विजन है ही नहीं, लाड़काना तबाह हुआ। सिंधियों के नहीं वडेरों के खिलाफ हैं। हम सब शरीफ लोग हैं, नौकरी करते हैं। 35 साल सियासत में बहुत मुश्किल देखी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, चारों सूबाई हुकूमतें मुल्क के लिए खतरा बन चुकी हैं। जो हालात पीपल्स पार्टी ने पैदा कर दिए वो रियासत के लिए खतरा हैं। हमारे कौलो-फेल में कोई तजाद नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, ये अवामी राय को दबा कर इख्तियारात छीनना चाहते हैं। बल्दियाती बिल मंजूर कराकर पीपल्स पार्टी ने तासुब का रवैया अपनाया। बाख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर बरकरार। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 364 पर पहुंच गया। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, रायवेंड और बहावरपुर के शहरी भी मुश्किल का शिकार। स्मोक के सबब आंखों और सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। फ़ज़ाई आलूदगी में नई दिल्ली दूसरे जबकि कोलकाता तीसरे नंबर पर आ गया। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 28,830 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 12,89,049 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 4,77,869, पंजाब में 4,43,839 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,661, इस्लामाबाद में 1,08,117, बलोचिस्तान में 34,606, गिलगित बल्तिस्तान में 10,420 और आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 34,606 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 26,99,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 53,17,000 से तजावुज़। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 8,17,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 6,16,000 से ज़ायद। भारत में 4,75,000 से ज़ायद। बरतानिया में 1,46,000 से ज़ायद। इटली में 1,34,000 से ज़ायद। स्पेन में 88,000, फ्रांस में 1,20,000 से ज़ायद। मेक्सिको में 2,96,000 से ज़ायद। ईरान में 1,30,000 से ज़ायद और रूस में 2,88,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। पंजाब में डेंगू के केसों में कमी रिकॉर्ड। सूबे के मुख्तलिफ शहरों से मजीद 20 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के मजीद 11 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत की टीमों ने 3,52,469 इंडोर और 82,134 आउटडोर मकामात की चेकिंग की। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर से 129 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। Surpassed that minimum. It therefore gives me great pleasure to officially recognise a new Guinness World Records title. Make some noise! Active Media, Jazz and Parkview City. On behalf of Guinness World Records, congratulations. You are officially amazing. सबसे बड़े ड्राइव इन कॉन्सर्ट का एजाज इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी के नाम 1500 से जायद गाड़ी सवार कॉन्सर्ट में जा पहुंचे।
पहला रिकॉर्ड 999 गाड़ियों का था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वीडियो स्क्रीन पर चला दी गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। आतिफ असलम, अली असमत और मुस्तफ़ा जाहिद के गानों पर शहरी खूब महसूस होते रहे। मोटरवे पुलिस का एमटैग के बगैर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मोटरवे पर एमटैग की पाबंदी की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी। शहरियों को एमटैग के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना, मंजिल पर बरवक्त पहुंचने और इमरजेंसी वालों के लिए परेशानी। मुसाफिर कहते हैं जहां जाएं लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। एमटैग कराने में 3 घंटे तक लग जाते हैं। इमरजेंसी वाले कहां जाएं? ANF का मुल्क भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। ANF इंटेलिजेंस और ANF बलोचिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई। पशीन के इलाकी कलीबूती से 505 किलो मार्फिन और 340 किलो हेरोइन बरामद। मनशियात अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल करके एक गार में जखीरा की गई थी। बरास्ता गवादर बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। विंग कमांडर मर्विन मिडिल कोर्ट शहीद, सितारा जुर्रत एंड बार। 6 जुलाई 1931 के रोज़ हिंदुस्तान के शहर लुधियाना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद 1954 में पाक फ़ज़ाइया में बतौर फाइटर पायलट कमीशन हासिल किया। जंग सितंबर के दौरान स्क्वाड्रन लीडर मिडिल कोर्ट पाक फ़ज़ाइया के मायानाज नंबर 9 स्क्वाड्रन की क़यादत कर रहे थे। दौरान जंग आपने कई ऑपरेशनल मिशंस किए और भारतीय फ़ज़ाइया के बमबार कैनबेरा तैयारे को मार गिराने में भी कामयाब हुए। पाक फ़ज़ाइया का सितारा जुर्रत विंग कमांडर मरवीन मिडिल कोर्ट शहीद को खराज अकीदत। विंग कमांडर मरवीन मिडिल कोर्ट शहीद के जंगी कारनामों पर दस्तावेजी फिल्म का इजरा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म में 1971 की पाक भारत जंग में अजीम कुर्बानी और खिदमात को उजागर किया गया। शहीद ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। और महकमे मौसमियात की बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को। बलाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रिकॉर्ड। लेहा में पारा -12 डिग्री तक गिर गया।